नमस्कार, तीन खबर सबकी नजर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, पहली खबर हम आपको बताएंगे, अंबेडकर के मुद्दे पर लगातार सियासत जारी है। संसद का शीत सत्र भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। मुद्दे को जारी रखने के लिए हिसाब से पार्टी का स्तर पर रूपरेखा बनाने में जुटी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के परभणी शहर का दौरा करने जा रहे हैं। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे, मध्य प्रदेश से है, जहां पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा केस में कई अहम खुलासे हो रहे हैं। तीसरी खबर है छत्तीसगढ़ से जुड़ी, जहां महतारी वंदन योजना में गड़बड़ी सामने आई है, जिसके बाद सियासत पूरी तरह से तेज हो चुकी। इन तीन खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे पहली खबर की, यानी कि जिस तरह से सियासत फुल है और परभणी में राहुल गांधी जा रहे हैं। संसद का शीत सत्र खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है और इस मुद्दे को जारी रखने के हिसाब से पार्टी का स्तर पर रूपरेखा बनाने में जुटी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के परभणी शहर का दौरा करेंगे। इधर भाजपा ने राहुल गांधी के दौरे को नाटक करार दे दिया। दरअसल आपको बता दें कि परभणी क्यों जा रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि 10 दिसंबर को अंबेडकर स्मारक में तोड़फोड़ हुई थी। वो घटना आपको याद होगी। 12 दिन बाद राहुल गांधी यहां का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान वो सोमनाथ सूर्यवंशी और विजय बकोड़े के परिवार से मुलाकात करेंगे। स्मारक में तोड़फोड़ हुई थी, जिसके बाद विरोध हुआ, हिंसा हुई, सोमनाथ और विजय की मौत हो गई। हालांकि दोनों की मौत अलग अलग परिस्थितियों में हुई थी। 11 दिसंबर को अंबेडकर स्मारक में तोड़फोड़ के विरोध में परभणी बंद बुला दिया गया था। बंद के दौरान तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें सोमनाथ सूर्यवंशी भी शामिल था। 2 दिन पुलिस कस्टडी में रखा गया। इसके बाद सोमनाथ को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। 15 दिसंबर को पुलिस ने यह बताया कि सीने में दर्द की शिकायत हुई, तो सोमनाथ को अस्पताल ले जाया गया। यहां उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। राज्य सरकार ने सोमनाथ के परिवार को 10 लाख रुपए मदद की घोषणा कर दी। तो वहीं 16 दिसंबर को सोमनाथ की मौत को लेकर परभणी में विरोध प्रदर्शन होने लगा। इसमें शामिल अंबेडकरी आंदोलन के जो नेता विजय बकोड़े की हार्ट अटैक से मौत हो गई। लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत और तेज हो चुकी है। इसी विषय में राहुल गांधी परभणी का दौरा करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के परभणी वो इलाका जहां पर हिंसा हुई, और अब इस परभणी के दौरे पर राहुल गांधी जा रहे हैं। शीतकालीन सत्र आपने देखा होगा किस तरह से हंगामेदार रहा, और आखिरी दिनों में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी खूब सुर्खियों में रहे। एआईसीसी की प्रवक्ता डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से राहुल गांधी परभणी जा रहे हैं, जाहिर तौर पर सियासत इसमें खूब हो रही है और बीजेपी हमला भी कर रही है। बीजेपी का ये कहना है कि तो पॉलिटिकल जो टूरिज्म है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी ही, क्योंकि ये पुलिस की ब्रुटैलिटी से, एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स के कारण इस 35 साल के दलित कम्युनिटी के युवा सोमनाथ सूर्यवंशी की डेथ हुई है, जो कि एक लॉ स्टूडेंट भी थे। तो सबसे पहले तो महाराष्ट्र सरकार जो बहुत नए नए काले कानून लाने की बात कर रही है अर्बन नक्सल से निपटने के लिए, ये बताए कि वो अपने अधिकारियों पर क्या कार्यवाही कर रही है, या सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है कि लोग सुरक्षित हैं, लोगों का कानून पर से विश्वास न उठ जाए। फडणवीस जी सेशन में कहते हैं, विधानसभा के फ्लोर में कहते हैं कि पुलिस अधिकारियों पर कठोर कार्यवाही होगी, पर क्या यह सिर्फ पुलिस तक है? मुझे लगता है पूरा का पूरे तंत्र शोषण के चपेट में है। चाहे वो बुलडोजर जस्टिस देख ले, चाहे वो हम कम्युनल हिंसा देख रहे हैं, चाहे हम छोटी छोटी बात में पुलिस की एट्रॉसिटीज देख रहे हैं, जिससे युवाओं की मौत हो रही है। मुझे लगता है सरकार को इस पर बहुत कुछ जवाब देने की जरूरत है। पूजा जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे अब क्या कुछ कांग्रेस चाहती है, क्योंकि राज्य सरकार तो कह रही है कि हम मुआवजा दे रहे हैं, जो भी इसमें कथित तौर पर नुकसान हुआ है, परिजनों पर गहरी संवेदना भी वो प्रकट कर रहे हैं। लेकिन अब क्या कांग्रेस करने वाली है? अगर रोका जाता है राहुल गांधी को वहां जाने से, तो फिर क्या करेगी कांग्रेस? देखिए, अगर राहुल गांधी को रोका जाता है तो कांग्रेस इस पे प्रदर्शन करेगी, कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। और बात यह है कि क्या सिर्फ एक 35 साल के युवा की जान की कीमत महज कुछ रुपए हैं? आपने कंपेंसेशन अनाउंस कर दिया, पर आप अधिकारियों पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं? आप उस पूरे सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात, आपको अंदर झांकने को, आपको तंत्र में झांकने की जरूरत है कि आप पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं।
सिस्टम हमारा इस तरीके से जान नहीं ले सकता। पुलिस एट्रोसिटीज में हमारे युवाओं की मौत नहीं हो सकती। इसको ऊपर से नीचे तक ओवरहॉल करने की जरूरत है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की यूनिट, और मुझे लगता है पूरा जो गठबंधन है हमारा महाविकास अघाड़ी, वो इसको लेकर सड़कों पर हिट करेगा। बिल्कुल। अब ये लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं ये कहती हुई नजर आ रही है कि कस्टडी में मौत नहीं हुई है, बल्कि हार्ट अटैक आया, हम उसे अस्पताल लेकर पहुंचे और वहां पर उनकी जान चली गई। देखिए, पुलिस अपनी साख बचाने के लिए, अधिकारी अपनी पीठ बचाने के लिए बहुत कुछ कहेंगे, पर बात तो यही है कि पुलिस एट्रोसिटीज में 35 साल के युवा की डेथ हुई है। और इसी के प्रोटेस्ट में, इसके विरोध में आज राहुल गांधी जी भी परभनी पहुंच रहे हैं। आप देखते हैं कि राहुल गांधी जी की उस परिवार से मिलने दिया जाता है कि नहीं, उससे क्या बात होती है। इसकी पूरी की पूरी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सिर्फ इसको अंडर द कारपेट ब्रश करने से काम नहीं चलेगा। आपको जिम्मेदारियां फिक्स तो करनी पड़ेगी, जिम्मेदारियां फिक्स करनी पड़ेंगी। और बीजेपी का ये भी आरोप है कि राहुल गांधी अपने पूरे जीवन भर नाटक करते रहे हैं। संविधान के लिए उनके पास कोई सम्मान नहीं है किसी भी तरह का। देखिए, दलितों, शोषितों, वंचितों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए अगर आवाज उठाना नाटक है तो राहुल गांधी नाटक करेंगे। अगर जातीय जनगणना से समाज में समानता की बात करने का नाटक है तो राहुल गांधी नाटक करेंगे। अगर आप B.R. अम्बेडकर को सदन के फ्लोर पर खड़े होकर बोलते हैं अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ये क्या फैशन चल रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठाना नाटक है, तो राहुल गांधी नाटक करेंगे। आप राहुल गांधी पर कितनी भी उंगलियां उठा लिए, सच्चाई तो यह है कि आप राहुल गांधी के सवालों से, राहुल गांधी की जवाबदेही पूछती सवालों से, हर चीजों से डरते हैं और इसीलिए नाटक करते हैं। और चाहे ये बदलापुर की छोटी से बच्चियों की रेप की घटना हो, चाहे संभल में हिंसा हो, चाहे हाथरस में उस बच्ची के सबके परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, राहुल गांधी हर जगह नाटक करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आपको उस नाटक का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ये भी शिवसेना नेता ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विशेष विमान से जा रहे हैं राहुल गांधी। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ दिखावा है, पाखंड है, और जिस तरह से संसद भवन में हाथापाई उन्होंने की, तो कहीं ना कहीं उस पर चिंता जताने की उन्हें जरूरत होनी चाहिए। देखिए, संसद भवन में जो हाथापाई की, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नौटंकी थी। नौटंकी शब्द ही मैं एक AICC प्रवक्ता होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सिर्फ इस बात से, घटना से डाइवर्ट करने के लिए ये इश्यू था कि अमित शाह जी को अम्बेडकर जी का इंसल्ट करने पर, अम्बेडकर जी का अपमान करने पर माफी न मांगनी पड़े। 4-5 दिन हो गए हैं उस घटना को, आज तक CCTV कैमरा नहीं आया। पूरा का पूरा सदन चप्पे चप्पे पे CCTV कैमरा है। अगर आपकी हिम्मत है, आप राहुल गांधी पर ये जो बेबुनियाद घटिया आरोप लगा रहे हैं, तो आप CCTV कैमरे लाए और हम भी देखें कि किस तरीके से राहुल गांधी ने धक्का दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए, मुकेश त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका INS 24/7 पर। और राहुल गांधी जिस तरह से महाराष्ट्र के परभणी जा रहे हैं मुलाकात करने के लिए, क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर आप? मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी ने हर प्रकार की हिपोक्रेसी की मतलब पराकाष्ठा कर रखी है। उनको जब से परास्त हुए हैं हरियाणा और महाराष्ट्र में, वो बौखला चुके हैं। और अब प्रियंका गांधी जी उसमें आ गई हैं, तो अब वहाँ पे एक बहुत बड़ी क्राइसिस भी खड़ी हो गई कि लीडरशिप कौन संभालेगा। एक प्रतिस्पर्धा या आपस में एक नूरा कुश्ती का एक शुभारंभ हुआ है। दूसरा कारण यह है कि राहुल गांधी जी अगर मानते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बहुत बड़े उनके शुभचिंतक हैं, उनके प्रति उनकी बहुत सम्मान है, तो अगर आप इतिहास के पन्ने पलट के देखेंगे तो आपको महसूस होगा किस प्रकार से नेहरू जी ने लगातार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को इंसल्ट करी, उनको हर प्रकार की प्रताड़ना दी। उनको जब उनको चुनाव से हटाया गया तो BC रॉय को ने कहा कि वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने छोड़ दिया है, तो उनके छोड़ने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी बातचीत करने के लिए। डॉक्टर पूजा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। सियासत फुल परभणी की यात्रा कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। बीजेपी हालांकि ये कह रही है कि ड्रामा कर रहे हैं। अम्बेडकर स्मारक में तोड़फोड़ से जिस तरह से हिंसा भड़की, इसके बाद पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो गई। 10 दिसंबर को अम्बेडकर स्मारक में तोड़फोड़ हुई और घटना के 12 दिन बाद अब राहुल गांधी यहां दौरा करने जा रहे हैं। तो इस पूरे मामले में लगातार सियासत उफान पर है। एक तरफ प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही कि नौटंकी है, ये नाटक है परभणी की यात्रा। और चलिए अब बात करेंगे सियासत फुल परभणी में राहुल गांधी, तो दूसरी तरफ अब मध्य प्रदेश का, जहां सरकारी कुबेर के
इतने राज। जिस तरह से बात करें मध्य प्रदेश की, और हड़कंप तो बचा ही हुआ है जिस तरह से भोपाल में हुआ। पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा की काली कमाई का खुलासा हुआ। कार से करोड़ों की संपत्ति, सोना, चांदी, कैश बरामद हुआ। इसके बाद अब हर रोज कई नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सौरभ शर्मा के साथ साथ कुछ पूर्व ब्यूरोक्रेट्स, वर्तमान परिवहन अधिकारी, एक राजनेता की भी जांच के दायरे में है। पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा इस समय दुबई में है। यूएई और सिंगापुर में भी निवेश किया गया। और इस बीच सौरभ शर्मा के करीबी चेतन के घर पर खड़ी इनोवा कार का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है किसी कार में 52 किलो सोना, 10 करोड़ रुपए कैश मिला। सीसीटीवी सामने आने के बाद लोकायुक्त की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा तो सवाल देखिए ये है कि क्या आरोपी को छापे की जानकारी पहले से मिल चुकी थी, जिसके बाद कार के जरिए काली कमाई को ठिकाने लगाने की कोशिश पहले से ही कर ली गई। तो भोपाल में आरटीओ का पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा इस वक्त खूब चर्चा में है और लगातार एक के बाद एक खुलासे भी हो रहे हैं। ठिकानों पर हालांकि छापेमार कार्रवाई जारी है। लोकायुक्त और इनकम टैक्स की टीम को अब तक 7 करोड़ से ज्यादा का सामान मिल चुका है। इसके अलावा मेंडोरा के जंगल में आपको याद होगा लावारिस गाड़ी मिली थी, जिसमें 2 किलो सोना, 11 करोड़ रुपए नकद मिला। वो कार भी ये कहा जा रहा है कि सौरभ शर्मा के साझेदार की है। और ऐसे में लोकायुक्त और इनकम टैक्स विभाग लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई एक के बाद एक कर रहा है। ये भी जानकारी मिल रही है कि सौरभ जो है वो इस समय दुबई में है और माना जा रहा है कि भारतीय दूतावास की मदद से सौरभ शर्मा को किस तरह से वापस लाया जाएगा, इसकी कवायद भी आने वाले समय में हो सकती है। तो एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। करोड़ों का सोना, चांदी की सिल्लियां, नकदी, और ये भी कहा जा रहा है कि चेतन सिंह, जिसकी कार से करोड़ों का सोना बरामद हुआ है, वो इस स्कूल में सचिव के पद पर था और सबसे खास भी सौरभ शर्मा का वो माना जाता रहा। तो सौरभ ने स्कूल में ही अपने परिवार के लोगों को शामिल किया था, जिसमें स्कूल में ही अपने परिवार में जैसे उनकी मां का नाम भी शामिल है, उनकी पत्नी का भी नाम शामिल है। और इस तरह से अगर देखें तो पूर्व ब्यूरोक्रेट्स और वर्तमान परिवहन अधिकारियों की मुश्किलें अब एक के बाद एक बढ़ती नजर आ सकती है। तो मेंडोरी के जंगल में आपको याद होगा 52 किलो सोना, 11 करोड़ कैश के साथ एक कार, इनोवा कार को जब्त किया गया था। मामले की पड़ताल लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। एक के बाद एक परतें दर परत खुलती चली गई और इसके बाद आयकर विभाग के अधिकारियों के हाथ एक डायरी भी लगी, दस्तावेज भी हाथ लगे, जिसमें खुलासा हुआ कि आरटीओ का पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा, जिसने परिवहन विभाग के अफसरों के साथ साल भर में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन किया है। और सौरभ को वीआरएस यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मिल गई थी, जिसके बाद आरटीओ वो पैसे भेजता था और उसने इधर उधर पूरे पैसों को बंदर बाट किया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे एमपी ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, देखिए अब लगातार एक के बाद एक कई परत जो है वो खुलती चली जा रही है और इस पूरे मामले को देखें तो अब क्या कुछ जांच हो रही है। ये भी कहा जा रहा है चेतन कि जो सौरभ का मित्र है, ऐसे बताया जा रहा है, और ये कह रहा है कि मेरा तो कुछ नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इस्तेमाल कर रहा था इन पैसों का। देखिए, चेतन हो या फिर सौरभ शर्मा हो, तमाम लोगों की बारे में बात करें तो अब इनके पास जो डायरियां मिली हैं और चेतन सिंह ने जो अपना मुंह खोला है, इसके बाद में सबसे बड़ी बात है कि बड़ी संख्या में जो है ऐसे नाम सामने आए हैं जो शासकीय सेवाओं में रहे अधिकारी और कर्मचारी हैं और अब वो फहरिस्त बन रही है। और चूंकि जिस तरह का पूरा की पूरा लेन देन हुआ है, उसके बाद में लेन देन के आगे ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में बदला और विदेशों तक पहुंचा है, तो ईडी भी अब इसमें इन्वॉल्व हो गई है। और जो पैसा गया है वो किसी एक या दो व्यक्तियों के नाम पे नहीं गया, जबकि ये लगभग 1 दर्जन लोगों के नाम पे गया है, जिसमें एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी है और इसके अलावा एक बहुत सीनियर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। इसके बात करें तो परिवहन विभाग के कई सारे अधिकारी हैं। तो इस तरीके से देखें तो अब ये जो है कहीं ना कहीं बड़े जो हैं वो खुलासे होने शुरू हो गए हैं। और ईडी की कार्रवाई जब शुरू होगी और तो ईडी कहीं ना कहीं जो जानकारी है वो लोकायुक्त से भी लेगी, इनपुट्स जो उसके पास में आए हैं। क्योंकि मुख्य डायरी फिलहाल लोकायुक्त के हाथ लगी है और जब ये ईडी के पास जाएगी और ईडी
ट्रांजेक्शंस देखेगा तो निश्चित रूप से कई बड़े नाम जो हैं वो घेरे में आने वाले हों, चाहे वो सागर के राजनेता हों या मध्य प्रदेश के पूर्व वन ऑफ द सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर हों जो रिटायर हो चुके हैं। तो काफी बड़े नाम जो हैं इसमें शामिल हैं। जी बिल्कुल, काफी बड़े नाम है, नामचीन लोगों का नाम शामिल है। एक राजनेता भी इसके जांच के दायरे में आ रहा है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है और इसमें ब्यूरोक्रेट जो पूर्व में रहे हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं दखल कर रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करेंगे तो सौरभ शर्मा को क्या वापस लाया जाएगा दुबई से, इसकी कुछ प्लानिंग तैयार हो रही? देखिए, अब साफ तौर पे जब ईडी के पास मामला आ गया है तो लुकआउट नोटिस के माध्यम से अब उनको हिंदुस्तान लाने की कोशिश सौरभ को होगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि चूंकि दो तरीके के निवेश हुए हैं, एक निवेश जो विदेश में हुआ वो दुबई और सिंगापुर में हुआ है, और अगर भारत की बात करें तो पुणे, कोटा और नोएडा, फरीदाबाद में हुआ है। इन तमाम निवेशों की जानकारी जुट रही है। तो निश्चित रूप से इसमें बड़ी बात यह है कि सौरभ शर्मा से ज्यादा जो वहां पर प्रॉपर्टी के डिटेल्स और कैश ट्रांजेक्शन्स के डिटेल्स मिले हैं वो दूसरे नामों पर मिले हैं। अब देखने वाली बात यह है, सबसे ज्यादा इंतजार इस बात का है कि जो बड़े नाम है, बड़ी मछलियां हैं, उनको कब शिकार किया जाता है, उन पे जो है कब जो है जाल बिछाया जाता है। क्योंकि अभी तमाम चीजें सौरभ और चेतन के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन जो नाम सामने आ रहे हैं वो इतने हाई प्रोफाइल नाम है जिनको मध्य प्रदेश एक अच्छे प्रशासक और अच्छे नेता के रूप में जानता था। इनकी तरफ जो है कब तक के जो है लोकायुक्त और ईडी पहुंचेगी, अब इसका इंतजार जरूर होगा। बिल्कुल, ये देखिए अकूट संपत्ति का ये मालिक बताया जा रहा है, करोड़ों का खजाना मिल रहा है। जाहिर तौर पर अगर देखिए अनुराग, तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति तो नहीं, इसमें बहुत सारे जो लिप्त होंगे, कहीं ना कहीं उनके तार भी जुड़ रहे हैं। देखना होगा आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई होती है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो CCTV में कई फुटेज भी मिले, कई सबूत मिले, दफ्तर में खड़ी थी, जंगल में मिली कार मिली है, और क्या कुछ सरकारी कुबेर का खजाना मिला है। फिलहाल पूरे मामले पे तफ्तीश जारी है। तो सौरभ शर्मा केस में बड़ा खुलासा, और यह भी कहा जा रहा है कि पूर्व ब्यूरोक्रेट्स और वर्तमान परिवहन अधिकारियों की मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ती हुई नजर आएंगी। एक राजनेता भी इस जांच के दायरे में आ रहा है। ईडी ने हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। UAE और सिंगापुर में भी निवेश हुआ। और चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, यानी कि सनी सवाल और सियासत। छत्तीसगढ़ में उस समय हड़कंप मच गया जब एक बार फिर INS 24/7 की खबर ने बड़ा असर दिखाया। INS 24/7 ने प्रमुखता से बस्तर में महतारी वंदन योजना में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया था। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। महतारी वंदन योजना में फर्जीवाड़ा करने वाला युवक जिसे हिरासत में ले लिया गया है, आरोपी बस्तर के तालूर गांव का रहने वाला वीरेंद्र जोशी है। ये मामला सामने आया इसके बाद कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर तंज कसा। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर राज्य सरकार के नाम चिट्ठी लिखी। पोस्ट कर लिखा कि कांग्रेस द्वारा भेद खोले जाने के बाद अब हम योजना का लाभ नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपकी लोकप्रियता के कारण लोग आपको PM आवास देने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी ओर जगदलपुर में महतारी वंदन योजना में एक और फर्जीवाड़ा हुआ, जहां कुंवारी लड़की को विवाहित बताकर योजना का बकायदा लाभ लिया जा रहा था। मामले की शिकायत टलनार के उप सरपंच ने SDM से की है। तो इस पूरे मामले में एक के बाद एक लगातार फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। सनी लियोनी के नाम पर महतारी वंदन योजना का जो पैसा है वो बकायदा जा रहा था। पुलिस गिरफ्त में अब आरोपी है। कांग्रेस एक तरफ चुटकी ले रही है, सियासत इसमें शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पर राज्य सरकार के नाम चिट्ठी लिख दी गई है कांग्रेस की तरफ से कि आपकी लोकप्रियता के कारण PM आवास देने की मांग हो रही है। कांग्रेस द्वारा भेद खोले जाने के बाद योजना का लाभ नहीं दे पाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के महतारी और हमारे माता बहनों के लिए महतारी वंदन योजना लागू किया, जो लगभग आज साल भर होने जा रहा है। लगातार इस योजना का लाभ माता बहनें ले रहे हैं। तो इसी संज्ञान में आया है कि ग्राम पंचायत टलनार ये बस्तर विधानसभा के अंतर्गत आता है। तो उसमें बस्तर विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि ग्राम पंचायत टलनार के जो हितग्राही हैं उनको गलत ढंग से जो है अपने परिवार के लोगों को, 3 लोगों को जो कुंवारी हैं
उनका पति का नाम बदलकर इस योजना का लाभ दिला रहा है और लगातार ये उनके खाते में भी पैसा साल भर से जा रहा है। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, जिस तरह से बात करें फर्जीवाड़ा तो देखिए हुआ है कहीं ना कहीं, और इस वजह से बैठे बैठाए मुद्दा भी मिल गया है कांग्रेस को। पूर्व सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे किसी के भी नाम से जाने लग गया, और तभी बाजार में पैसों की कमी भी आ गई, एक तरह से चुटकी भी ले रहे हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जब से इस मामले का खुलासा हुआ कि सनी लियोनी के नाम से फर्जी अकाउंट पर जो राशि का अंतरण है वो किया जा रहा है, तो इस पर सियासत भी तेज है। लगातार कांग्रेस तंज कस रही है, साथ ही साथ राज्य सरकार पर सवाल भी उठाते नजर आ रही है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने एक काल्पनिक पत्र भी लिखा है राज्य सरकार की ओर से सनी लियोनी के नाम पर। उसमें लिखा कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत आपको 1,000 रुपये प्रतिमाह जारी कर दिया करते थे, जो 10 माह तक निर्बाध जारी रहा। लेकिन दुख की बात है कि कांग्रेस द्वारा भेद खोले जाने के बाद इस योजना का लाभ नहीं दे पा रहे, आपका पंजीयन निरस्त करना पड़ा। ये पत्र जो है वो काल्पनिक पत्र राज्य सरकार की ओर से सनी लियोनी के नाम से लिखा गया, और इसके दूसरे पैराग्राफ में इस बात का जिक्र किया गया कि आपकी लोकप्रियता के कारण अब आपको छत्तीसगढ़ में पीएम आवास देने की मांग भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर तंज कांग्रेस कस रही है, और इसी के साथ साथ प्रदेश के कई जिलों में जो फर्जी नाम से राशि का अंतरण किया जा रहा है, इसको लेकर एक तरफ कांग्रेस जो है वो अलर्ट हो गई है। जांच की बात इसमें कह रही कि कौन कौन से जिलों में इस तरह से राशि का अंतरण किया जा रहा है, इसकी जांच कांग्रेस खुद भी कराने की तैयारी कर रही है। साथ ही साथ राज्य सरकार ने इस मामले में जो दोषी थे उन पर सख्त कार्रवाई की है, और इस बात को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि इस तरह से किसी के नाम पर भी फर्जीवाड़ा न किया जा सके, गलत अकाउंट खोलकर राशि का अंतरण न किया जा सके। लेकिन कहीं न कहीं महतारी वंदन योजना, जो छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वाकांक्षी योजना, जिसमें 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए की राशि दी जाती है, जो बेहद महत्वपूर्ण योजना है। बेहद महत्वपूर्ण तो है ही ये योजना, लेकिन इसके बारे में अब ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि देखिए फॉर्म जब भराया गया था, इसमें बाकायदा वेरिफिकेशन हुआ, वेरिफिकेशन जांचने का जो है वो निर्देश आंगनबाड़ी द्वारा सत्यापित बाकायदा कर दिया गया, सुपरवाइजर द्वारा ये भी कह दिया गया कि ये पूरी तरह से सत्यापित है। दूसरी तरफ आवेदन की स्थिति की बात करें तो वो भी पूरी तरह से सत्यापित थी, यानी घोटाले में एक के अंदर जो इनपुट थे, इतने सारे लोग जो इन्वॉल्व थे, कहीं ना कहीं उन पर भी अब गाज गिरनी चाहिए। निश्चित रूप से गाज गिर सकती है, क्योंकि 3 स्तर पर इसके सत्यापन की व्यवस्था की गई थी। आंगनबाड़ी केंद्र के साथ साथ नगरीय निकाय या ग्राम पंचायतों के स्तर पर भी सत्यापन किया जाना था। इसके साथ ही साथ जो प्राधिकृत अधिकारी उनके द्वारा भी सत्यापन किया जाना था। लेकिन चूंकि जिस तरह से मामला निकल कर सामने आया, इसमें साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि इसमें लापरवाही पाई गई है। जब इस तरह के नाम ही सामने आए तो नाम की ही जांच कर ली जाती, अगर उस समय चाहे वो आंगनबाड़ी के स्तर पर कर ली जाती, चाहे ग्राम पंचायत के स्तर पर कर ली जाती, तो इतनी बड़ी जो लापरवाही निकलकर सामने आई वो नहीं आती। और इसी के साथ अब संदेह इस बात को लेकर है कि ये तो एक नाम, एक व्यक्ति की जो पहचान है उसको गलत तरीके से फेक अकाउंट बनाकर सामने लाया गया है, राशि अंतरित की गई। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे नाम हो सकते हैं जिनके नाम से गलत तरीके से राशि का अंतरण किया जा रहा हो, राशि अपने खाते में ली जा रही है। तो कहीं ना कहीं संदेह इस योजना को लेकर अब गहरा गया, और यही वजह है कि राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को इसमें जो कार्रवाई भी उसके खिलाफ की, और साथ ही साथ इस बात के निर्देश भी दिए कि इस तरह से फर्जीवाड़ा कहीं भी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और हमारे साथ बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी अनुराग जी भी जुड़ गए। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से पीएम आवास देने की मांग अब उठने लगी है, कांग्रेस लगातार इस पूरे मामले में तंज कस रही है। सनी लियोन को महतारी का भुगतान जो वो एक तरह से किया जाता रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? अब श्वेता जी, कांग्रेस की हरकतें बता रही वो कितने बौखला गए हैं। आप एक बात बताएं, कल आपने मामला उठाया और आप जैसे और सम्मानित समाचार चैनलों ने यह मामला उठाया कि महतारी वंदन में एक फर्जीवाड़ा मिला है। सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोषी को पकड़ लिया और मामलों की जांच के लिए कमेटी बना दी। यही फर्क है कांग्रेस की कार्यप्रणाली और भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली में। इस प्रदेश ने देखा है कि कैसे शराब घोटाले की बड़ी बड़ी बातें हुई, लगातार लोग आवाज उठाते रहे, लेकिन कांग्रेस कभी भी कार्रवाई नहीं की। स्थिति भ्रष्टाचार की यहाँ तक पहुंच गई थी कि मुख्यमंत्री मुख्यालय के उप सचिव सौम्या चौरसिया गिरफ्तार होती हैं। उस समय मुख्यमंत्री जी उस पर कार्रवाई करने के बजाय उनके पक्ष में खड़ा कहते हैं। जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से लगातार इस पूरे मामले को देखिए सियासत खूब हो रही है, हमारे साथ अनुराग जी भी जुड़े हुए और ये कह रहे हैं कि देखिए भाई, जो भी फर्जीवाड़ा हुआ था उस पर कार्रवाई तो तुरंत हो गई ना, फिर क्या तकलीफ है? देखिए, ये तो एक उदाहरण है, हजारों की संख्या में ऐसे प्रकरण सामने आएंगे
10 महीने से उसको पेमेंट हो रहा है जो फर्जी खाता है, और वो तो सेलिब्रिटी के नाम से है, इसलिए जो है वो उजागर हो गया। ऐसे हजारों प्रकरण है जो भाजपा नेताओं के संरक्षण में फर्जी भुगतान हो रहे हैं। यहाँ तो मंत्रालय में मुख्यमंत्री के रिश्तेदार खुद ही फर्जीवाड़े के लिए, भ्रष्टाचार के लिए काउंटर खोल रखे हैं। भाजपा का जो चरित्र है वो लगातार उजागर हो रहा है। ये कार्रवाई की बात करते हैं, कितना वेरिफिकेशन हुआ। जब चुनाव था तब वादा किए थे, डिप्टी सीएम का बयान आपने भी सुना होगा कि मेरी पत्नी को मिलेगा, मुख्यमंत्री की पत्नी को मिलेगा, कलेक्टर की पत्नी को भी मिलेगा। हकीकत यह है कि जो पात्र हकदार है उनको नहीं दिया जा रहा है, और भाजपा नेताओं के संरक्षण में ऐसे फर्जीवाड़े जो है हर जगह हो रहे हैं। अनुराग जी क्या कहेंगे? ये लगातार धारा प्रवाह कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते रहे, और भारतीय जनता पार्टी कब तक सुन रही है? जरा अपना समय याद कर लीजिए। इनके तात्कालिक मंत्री जयसिंह अग्रवाल कोरबा कलेक्टर राहुल साहू के खिलाफ पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को कहते रहे कि रानू साहू भ्रष्टाचार कर रही है। तो इनके मंत्री की आवाज इनके मुख्यमंत्री नहीं सुने, और रानू साहू को बड़ा जिला दे दिया गया था। आखिर ईडी में फंसी और आज जेल में है, कोर्ट जमानत नहीं दे रही है। इनके मंत्री उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी, अनुराग जी जवाब तो देना पड़ेगा। एक कुंवारी लड़की को विवाहित बताया गया, उसके नाम से भी बकायदा पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। कर क्या रहा हूँ, जवाब ही तो दे रहा हूँ। के लिए ट्रांसफर के लिए सरकार तुरंत गिरफ्तारी करती है। आज तक सरकार नोटिस नहीं किया। अब देखिए एक बात सुनिएगा सरदार जी, अगर ये बात करेंगे अरे क्यों बखला रहे हैं, क्यों बिलबिला रहे हैं? भाई कार्रवाई हुई है ना। देखिए मेरी बात समझिएगा श्रोता जी, मैं जवाब ही दे रहा था। मुझे लगता है शांति से आपको भी जवाब लेना चाहिए। सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत कल कार्रवाई हुई, दोषी व्यक्ति पे कार्रवाई और जांच कमेटी गठित हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल है। इस बहाने कम से कम कांग्रेस महतारी वंदन की शक्ति स्वीकार तो कर रही है। वो कांग्रेस जो 500 रुपए तक नहीं दी थी महतारियों को, और यही कांग्रेस को समझना चाहिए कि उनके कार्यकाल में उनके मंत्री जब भ्रष्टाचार के बात उठाते हैं, आम जनता तो छोड़िए, हमारे तो आम जनता ने बात उठाया, समाचार चैनल ने उठाया, हमने कार्रवाई की। उनके मंत्री भ्रष्टाचार की आवाज उठाते थे, लिखकर अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करते थे। ये कार्रवाई करने के बजाय उनको बड़ा जिला देते थे। अब वो समय याद करिए, इनके उप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जिस आवास की ये मांग कर रहे हैं, उस आवास को इनके उप मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा था कि प्रधानमंत्री आवास के लिए हमको पैसा देना चाहिए, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये अपने उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले लिए थे। सुरेंद्र जी आप लास्ट काउंटर कुछ कहना चाहेंगे? 130 तहसीलदारों के ट्रांसफर के संदर्भ में तहसीलदार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया, मंत्री टंकराम वर्मा पर एक नोटिस नहीं गई। भाजपा के मंत्रियों का चरित्र आपने पहले भी देखा कि किस तरह से केदार कश्यप की पत्नी के जगह परीक्षा देने जाती उनकी साली रंगे हाथ पकड़ी गई, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वही एक दलित बेटी थी पोराबाई, उसको जेल भेज दिया, लेकिन मंत्री की पत्नी होने का कारण मतलब ये बताया भाजपा के लिए। ठीक है, तो सनी सवाल और सियासत पर हम चर्चा कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का बातचीत करने के लिए। और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भोपाल में क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सीधे ले चलते हैं। कानून के दायरे में वो काम करती हैं, उसके आधार पर फाइंडिंग्स क्या होंगी, क्या उसमें चीजें निकल करके आ रही हैं, ये काम हमारा नहीं है और ये काम उनका भी नहीं है। ये उन संस्थाओं का काम है जो कॉन्स्टिट्यूशनल आधार पर कानून के दायरे में काम करती है। लेकिन जिस तरीके से ईडी, आईडी और लोकायुक्त को इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिला है, सोना मिला है, क्या आप मानते हैं कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर आ गया है? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि ये जो चीजें होती हैं और इस प्रकार के करप्शन के खिलाफ काम करने वाली जो हमारी संस्थाएं हैं, वो ऐसी चीजें तो करती हैं। वो कहां से है, क्या है, मैंने कहा ना, इसके बारे में सारी चीज तो जब सामने आएगी, वो रिपोर्ट जब प्रस्तुत करेंगे तब ध्यान में आएगा कि ये कौन है, कहां का है, कैसे है। इसके बारे में आज हम कुछ नहीं कह सकते और हमारा कहना भी ठीक नहीं होगा। ये सारी चीजों पर, और जो भी इसमें चाहे मध्य प्रदेश के हों या मध्य प्रदेश के बाहर के हों या विदेश के हों, कहीं के भी हों, उनके खिलाफ कानून अपना काम बेहतर तरीके से करेगा। जिस जनादेश की आप बात करते हैं या मोदी करते हैं, तो कांग्रेस कहती है ये जनादेश अनादेश सब मिलावटी है, बनावटी है। ईवीएम को छोड़ करके बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लें। तो ये दूसरा, संगठन के चुनाव चल रहे हैं, अपील समिति की बैठक थी, क्या उम्मीद करें कार्यकर्ता जो यहाँ अपील करने आए हैं, क्या कर रही है पार्टी? देश की जनता का शुद्ध अपमान है कांग्रेस का ये कहना कि इतना बड़ा, अगर हिमाचल में कांग्रेस को मैंडेट मिला तो वो भी है क्या, कर्नाटक में मिला था तो वो भी है क्या। इतने बड़े मैंडेट के आधार पर जिस प्रकार से ईवीएम पर प्रश्न